ఐదో మదనములో కొన్ని భాగాలు रखेंगे तो मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो ये साहब ने बहुत अच्छी बात करी कि भाई देश बचाओ, ये बात करने की नौबत क्यों आई। What happened during last 10-20 years that now we have to come out with a movement to save the country, this holy old nation. Why? What happened? तो फ्रेंड्स, जो पिछले 20 सालों से एक सरकार में परिवर्तन आया, शुरुआत गुजरात से हुई 2001 से, काफ़ी कुछ ऐसी घटनाएं बनी जो गुजरात से जुड़ी हुई थी, उसने पूरे देश का हार्मनी बिगाड़ दिया। देश तो एक ही था, एक ही रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी नौबतें आई कि देश के जो अलग अलग लोग हैं ये अपने आप को दुश्मन मानने लगे। मैडम ने लोकल लैंग्वेज में काफ़ी कुछ बोला, ज़्यादा मैं समझ नहीं पाया, लेकिन मैंने देखा तो इनकी बातें थी वो ज़्यादा ही गुजरात सेंट्रिक थी। तो मैं बताऊं कि 2001 से जो गुजरात में जो परिवर्तन आया, शासकीय परिवर्तन आया, और उसमें जो हिंदुत्व को हाईलाइट करने की और हिंदुत्व के बहाने कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों की मंशा को फलीभूत करने के लिए हिंदुत्व का जो थॉट है, उसका जो पॉलिटिकलाइजेशन हुआ, उसकी शुरुआत गुजरात में हुई। दंगे हुए, मैसेकर हुआ, काफ़ी निर्दोष लोगों का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स थे, उनकी कत्ल हुई, माहौल बहुत बिगड़ा, लेकिन कोई बोलने वाला भी नहीं था। जिस तरह से पावर का सेंट्रलाइजेशन होने चला गुजरात, और गुजरात के बाद में 2014 से पूरे देश में सेंट्रल लेवल पर, वो बहुत कमनसीब था। देश की पूरी आबादी में सभी लोगों का, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सभी का स्थान है, सभी का अधिकार है और सभी के लिए प्रावधान भी है। लेकिन अब जो शासन और शासकीय व्यवस्था जो जा रही है, वो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाने के दिशा में जा रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की भी बात है, लेकिन वो बदल नहीं सकते हैं ओपनली, और एट दिस जंक्चर वो भी वो जानते हैं। तो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कर सके, विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन जो भी उसका मिसयूज कर सके, वो बात आई। और उसके लिए पूरा सेटअप उस तरह के किया गया है। गुजरात में जो दंगे फसाई लोग हैं, जिनका व्यवसाय ही कम्युनल हार्मनी को तोड़ने का है, ऐसे लोगों को जगह मिल गई। जब शासन पार्शियल होता है तो ऐसे लोगों को एक जगह मिल जाती है। दी then प्राइम मिनिस्टर when he came to गुजरात, तो उनको पत्रकारों ने पूछा कि अटल जी आप क्या सलाह देते हो, गुजरात में जो कुछ आपने देखा, गुजरात में जो कुछ चल रहा है, आपका ही तो शासन है इधर, तो यहाँ शासक को आप क्या सलाह दोगे। तब उन्होंने एक ही बात कही, राजधर्म की। तो ये जो राजधर्म तोड़ने की बात है, राजधर्म कहता है कि ये सभी जो लोग हैं, ऑल आर द इंडियंस, ऑल दे आर सपोज टू बी प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नेंस।
वो टूटता जा रहा था। तो अटल जी ने बोला कि मैं कहूँगा कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर अपने राज धर्म का पालन करें। तो गुजरात में जो शुरुआत हुई वो है जो राज धर्म है उसको तोड़ने की, उसको मचेड़ने की और उसके पॉलिटिकल बेनिफिट्स की गुजरात से शुरुआत हुई। और जो कुछ भी है वो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए होता गया। राष्ट्रीय संसद संघ का मैं संसद रहा, 48 साल मैंने उसमें काम किया। शासन में नहीं थे तब तो हिंदुत्व की बात और राष्ट्र की बात और सब कुछ जो कुछ भी था उससे हम झगड़े हुए थे, अट्रैक्ट भी हुए थे। लेकिन जब 2001 के बाद में जब संघ के लोगों की ने बनाई हुई शासकीय पार्टी और संघ के लोगों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जब शासन में आना हुआ तब उनकी मानसिकता क्या है वो मुझे देखने लगी। तब मैंने देखा कि ये जो हिंदुत्व है इस हिंदुत्व में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज का कोई स्थान नहीं है। सभी निर्णय, सभी जो कुछ भी होते हुए वो चले गए, चलते चले। आरएसएस को तो शासन के सपोर्ट से फूलना था, फालना था, अर्ध शहरों से गांवों तक जाना था और आज वो भी हो रहा है। और पूरी जो संघ की जो सिस्टम है, संघ का जो पूरा नेटवर्क है वो हिंदुत्व में लगा दिया गया। फिर तो क्या हुआ कि जब हिंदू राष्ट्र की और हिंदू राष्ट्र की बातों के लिए सब कुछ टॉलरेबल हो गया तो हमारे गुजरात का जो गवर्नेंस था, जो ब्यूरोक्रेसी था, वो भी हिंदुत्व के कलर से रंगा गया। मैं जब देखता कि IAS IPS ऑफिसरों का जो काम का जो बिहेवियर था, लोगों को डील करने का उनका जो पार्शियलिटी में जो गुजरात में देखा तो मैंने देखा कि ये हिंदुत्व बहुत बहुत अंदर जा रहा है। तो संघ के जरिए से भारतीय राजनीति में हिंदुत्व को लाना, हिंदुत्व को मजबूत करना, इसके लिए ही पूरा प्लानिंग होने लगा। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को भी इसके काम में लगा दिया गया और यही बात फिर 2014 से सेंट्रल में शुरू हुई। जब 2002 में हमारा यानी ये जो हिंदुत्व का जो हुआ तब मैं वहाँ बहुत फुल प्लेस में एक्टिवली काम कर रहा था।